श्री राधे राधे। वाटिका वेणु 12वीं गोष्ठी तृतीय भाग। लोग जानते नहीं हैं कि श्री राधा कृष्ण का रूप कैसा अतीन्द्रिय होता है, उनकी युगल लीला कैसी चिन्मयी होती है तथा किस प्रकार के ये एक दूसरे को आप्यायित करने के लिए सतत प्रयत्नशील रहते हैं, जिसे वे दिव्य नेत्र पाते हैं तथा जिसका सृजन संहारमयी सृष्टि से अत्यतीत उस भावराज में प्रवेश है, वही एकमात्र जानता है कि किस प्रकार से एक ही दो बनकर अत इत रहित लीला रस के गहनोदधि में सतत निमग्न रहते हैं। श्री राधा कृष्ण की दिव्य प्रीति ऐसी अनोखी है कि एक दूसरे के प्रति प्रीति की अनंत और अद्भुत लहरें अनवरत तरंगित होती रहती हैं। परस्पर सतत देखते रहने पर भी दर्शन की तृष्णा सतत बनी रहती है। उस दिव्य रूप के दर्शन के बाद कुछ स्मृति रहती ही नहीं। श्री पोद्दार महाराज ने एक पद में इस स्थिति का एकदम सही चित्रण किया है। उस पद की आरंभिक पंक्तियां हैं: पता नहीं कुछ रात दिवस का, पता नहीं कब संध्या भोर, जागृत स्वप्न दिखाई देता, शाम सदा मेरा चित चोर। इस गोष्ठी में श्री हरिवल्लभ जी भी उपस्थित थे। पूज बाबा ने श्री हरिवल्लभ जी से पद गवाया: बात करत रस रंग उच्छलिता, फूलन के महल विराजत दो, मंद सुगंध निकट बहे सलिता, मुख मिलाए हंसे देखत देखत दर्पण, सुरत श्रमित और माल विगलिता, परमानंद प्रभु प्रेम विवश हैं, कहे हम में सुंदर को ललिता। पदगान के पूर्ण होने पर पूज बाबा कहने लगे, जब जब इस पद को सुनता हूँ, सदा हर बार कोई न कोई नवीन लीला की स्फूर्ति होती है। उन युगल की बातचीत में कैसा रंग, कैसा रस उच्छ्रित होता है, वह वाणी का विषय नहीं। एकांत में सुमन सेज पर दोनों बैठे हैं। रसराज महाभाव में डूब रहे हैं तथा महाभाव रसराज में डूब रहा है। जब ऐसी स्थिति होती है तो रसराज चाहते हैं कि महाभाव को भीतर से बाहर निकाल लाऊं और सागर की तह में डूबे हुए को बाहर निकालकर तट पर बैठा दूं। तभी अपने हाथ में एक फूल लेकर प्रियतम श्री कृष्ण अपनी प्राणेश्वरी से पूछते हैं कि प्राणेश्वरी, इस फूल का नाम क्या है? केवल श्री राधा ही नहीं, श्री कृष्ण भी भाव के प्रवाह में फूल के नाम को भूल गए हैं, अतः उस फूल का नाम पूछ रहे हैं। श्री राधा को तो उस फूल का नाम याद है ही नहीं, पर प्राणेश्वर ने जब प्रश्न कर लिया तो उसका उत्तर देने के लिए वे बहिर्मुख होती हैं तथा चाहती हैं कि फूल का नाम बता दूं। पर किस फूल का? प्रियतम श्री कृष्ण के हाथ में फूल है, पर श्री किशोरी जी को फूल दिखलाई ही नहीं दे रहा है। श्री किशोरी को फूल के स्थान पर दिखलाई दे रहे हैं एकमात्र श्री कृष्ण। भाव के सागर में डूबते हुए, लहराते हुए उस युगल की बातचीत का क्या रंग होगा, क्या रस होगा? वह वस्तु क्या वाणी का सीमा में सिमट सकती है? वह वस्तु क्या वाणी क्या सीमा में सिमट सकती है? पूज बाबा ने फिर श्री हरिवल्लभ जी से एक और पद गवाया। पद सुन करके पूज बाबा कहने लगे, पहली बात तो यह है कि क्या किसी ने इस कामदेव के रूप को देखा है? कामदेव ने अपने प्रभाव का तनिक सा विस्तार किया तो श्री रामचरितमानस के रचयिता श्री गोस्वामी जी कहते हैं कि सबके धीरज, धर्म, ज्ञान, वैराग्य, संयम, सदाचार, जप, तप आदि का बांध छिन्न भिन्न हो गया और सभी विकट रूप से वासना विवश हो गए। भये कामवश जोगी तापस, पावरिनी की को कहें, देखहें चराचर नारमय,
जे ब्रह्ममय देखत रहे। अबला बिलो कहे पुरुषमय जगु, पुरुष सब अबलामय। दुई दंड भरी ब्रह्मांड भीतर, काम कृत कौतुक अयम। उस कामदेव को पहले कोई देखे, फिर कोई अनुमान करे। कामदेव के रूप को भी पूर्णतः विनिंदित करने वाले उस दिव्य सच्चिदानंद का रूप का, उन रसराज रस शेखर निकेंजेश्वर श्री कृष्ण का वह रूप सत्य सत्य अनुमानातीत है, जिस पर कोटि कोटि कामदेव निछावर हैं। बस उनका रूप सर्वथा सर्वथा अचिंत्य है। वे नित्य अपनी महिमा में स्थित हैं। स्वमहिमा ही उनका नित्य वास स्थान है। पदों में कहीं कहीं उस रूप का प्रतिबिंब मात्र है। रास वाले तो और भी गड़बड़ करते हैं। आज के लौकिक कवि श्री राधा का ऐसा वर्णन करते हैं मानो नूरजहां बेगम का वर्णन कर रहे हों। आज परिक्रमा के समय श्याम सगाई की लीला श्री हरिवल्लभ जी ने सुनाई। उसमें पुरोहितान जी का वर्णन ऐसा है जैसे मानो आजकल की कोई ब्राह्मणी हो जो लाडू की पैसे की लोभिन हो। अब विचारणीय यह है कि क्या पौड़मासी जी ऐसी ही हैं? पौड़मासी जी के रूप में लीला के संपादन हेतु आई हैं, पर परम ऐश्वर्यशालिनी अघटन घटना पटियसी परम वैभवमयी महायोग माया ही तो पूर्णमासी जी के रूप में लीला के संपादन हेतु आई हैं। पर उनको रास में जिस रूप में प्रस्तुत किया जाता है वह वस्तुतः विचारणीय है। भगवती पूर्णमासी जी का किंचित परिचय देते हुए पूज बाबा ने अपने जय जय प्रीतम काव्य में लिखा है। इसकी 2 लाइनें कुछ इस प्रकार हैं। वे महाप्रभावमयी समता करुणा वत्सलता की प्रियतम, जो थी कल्याणमयी अम्बा आदरणीय सबकी प्रियतम। पूज्य बाबा ने पूज्य सेठ जी का अति प्रिय एक दृष्टांत सुनाया जिसे वे बड़े ढंग से सुनाया करते थे। एक जाट था। उसने मंदिर के पुजारी के पास जाकर कहा, पुजारी जी हमें भी कुछ बताइए जिससे कि भगवान का दर्शन हो जाए। जाट की मूर्खता को देखकर पुजारी जी उसे टालते रहे और बार बार पूछने लगा। तो एक दिन रोष में भरकर पुजारी ने कहा, जा इस मंत्र को रट, भैंसे के सींग लपोट नाम। जाट ने पूछा, पुजारी जी आपने मंत्र तो बता दिया, अब यह और बता दें कि उनका ध्यान कैसे करूं। उसी रोष में पुजारी ने कहा, मेढ़े जैसा। अब जाट उसी रूप का ध्यान करता और उसी अटपटे मंत्र का जप करता। द्वारकाधीश भगवान एक दिन उसे दर्शन देने के लिए जाने लगे तो श्री रुक्मिणी जी ने कहा कि मैं भी चलूँगी। श्री रुक्मिणी जी की इच्छा को देखकर भगवान ने उनको साथ ले लिया। श्री रुक्मिणी जी ने आकर देखा कि वह जाट तो विचित्र मंत्र का जप कर रहा है। भगवान ने बतलाया कि वह तो मुझे ही जप रहा है। परीक्षा लेने के लिए श्री रुक्मिणी जी गईं। सुंदर एक स्त्री को सामने देखकर वह जाट समझा कि यह कोई माया आई है, अतः वह अपने जप में ही लगा रहा। सुंदर रूप धारिणी रुक्मिणी जी ने पूछा, तुम किसको जप रहे हो? जाट ने पहले तो उसको टालना चाहा, पर जब वह नहीं टली तो उसने रोष में कहा, तेरे खसम को जप रहा हूँ। उसका उत्तर सही था। वे भगवान के पास लौट आईं। भगवान ने कहा, देखो मैं सत्य कह रहा था ना। अच्छा एक बात और करो, मैं इस गड्ढे में छुप जाता हूँ और तुम जाकर उससे पूछो कि मेरा खसम कहाँ है। फिर वे गईं। वह जाट समझा कि यह माया मेरे पीछे पड़ गई है तथा मुझे भ्रष्ट करना चाहती है। श्री रुक्मिणी जी ने वैसे ही पूछा, मेरा खसम कहाँ है? जाट ने अपना पिंड छुड़ाने के लिए फिर क्रोध में कहा, गड्ढे में है। उसके इस उत्तर पर श्री रुक्मिणी जी को आश्चर्य हुआ।
अब भगवान आदमी के वेश में उसके पास आए तथा कहा, मैं भगवान हूँ, मेरा दर्शन करो। जाट ने आँख खोल कर देखा। उसे तो मेढ़े का रूप बताया गया था। उसने मनुष्य रूपधारी भगवान से आंखें हटा लीं तथा अपने विचित्र मंत्र के जप में लग गया। अब उस जाट की आस्था की गहराई को दिखलाने के लिए भगवान ने कहा कि रुक्मिणी और उसकी भक्ति भावना को देखो। भगवान मेढ़े का रूप धारण करके उसके सामने प्रकट हुए। वह जाट विभोर हो गया। वह उस मेढ़े का आलिंगन करता और उसे प्रणाम करता। उसी मेढ़े में से फिर शंख, चक्र, गदा, पद्मधारी भगवान विष्णु, भगवती लक्ष्मी सहित प्रकट हो गए तथा उस जाट का सारा अज्ञान हर लिया। उस जाट को परम सत्य वस्तु की प्राप्ति हो गई। श्री सेठ जी द्वारा बतलाई गई जाट वाली कथा को सुनाकर पूज्य बाबा कहने लगे, जाट की यह गाथा कल्पना प्रसूत है, पर इस गाथा का प्रतिपाद्य तो सिद्धांततः एकदम सही है। जिस व्यक्ति की निष्ठा तथा तत्परता जाट की तरह होती है, उसे वस्तु मिलती है। लक्ष्य पर पहुंचने के बाद न संदेह, न आग्रह और न विरोध है। संदेह, विरोध, ओहापोह, आग्रह आदि समाप्त हो जाते हैं। बस एक बार साधक निष्ठापूर्वक चले, चाहे जिस संप्रदाय में हो, चाहे जिसका शिष्य हो। यदि वह प्रतिबिंब को पकड़कर निष्ठापूर्वक चल रहा है तो अवश्य ही उसे बिंब की, उस सत्य वस्तु की प्राप्ति हो जाएगी। उस सत्य वस्तु के सभी अधिकारी हैं तथा वह परम सुलभ वस्तु है। वृंदावन के स्वामी श्री प्रेमानंद जी की एक रचना है जिसमें उन्होंने श्री कृष्ण के मुख से कहलवाया है कि हे भक्त, यदि तुम मेरी ओर एक पद भी आगे बढ़ते हो तो मैं तेरी ओर 60 कदम आगे बढ़ जाता हूँ, पर यदि कोई मेरी ओर नहीं आता है तो मैं उसके लिए लोहे की लाट हूँ। इसी प्रकार वे श्री कृष्ण तो अपना रस हर एक को देना चाहते हैं, पर उसकी ओर कोई बढ़े तो सही। खेद की बात यही है कि जगत के व्यक्ति तो सांसारिक वस्तुओं की ओर आकृष्ट हैं। एक बार की बात है, मैं श्री पोद्दार जी महाराज के पास बैठा था। एक व्यक्ति का उनके पास कलकत्ते या बम्बई से फ़ोन आया। उसने पूछा कि क्या सट्टा कर लूं? उसकी बात से ऐसा लगा कि मना करने पर भी वह मानेगा नहीं। तो श्री पोद्दार महाराज ने कहा कि कर लो। जब बातें हो चुकी और फ़ोन का हुक नीचे रख दिया तो श्री पोद्दार जी महाराज जोर से हंसे तथा कहने लगे कि इस सट्टे में उसे बहुत बड़ा नुकसान होगा। यह नुकसान होने दो, जिससे फिर वह आगे सट्टे का नाम नहीं लेगा। संसार के लोगों को धन चाहिए, यश चाहिए, अन्य सांसारिक सुख सुविधा चाहिए, पर यह सत्य है कि जो व्यक्ति इस जागरूकता से ऊपर उठता है और भाव राज्य की ओर बढ़ता है, उसे वस्तु मिलती है। जय जय श्री राधे।